हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 9वें अध्याय में चलेंगे। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की गीता का सार, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान योग, पांचवा अध्याय कृष्ण भावना भावित कर्म योग, छठा अध्याय ध्यान योग या अष्टांग योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग और आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग और भगवत प्राप्ति का मार्ग। और 9वां अध्याय को जो नाम दिया गया राजगुह योग। राजगुह मतलब रहस्यमय, जो सीक्रेट ज्ञान है वो भगवान ने दिया। और राज का मतलब जो राजपथ है जिस पर चलने से हम निश्चित रूप से लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो कल 8वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कृष्ण से अर्जुन अपने कुछ प्रश्न पूछते हैं, जो ये अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, जीव क्या है, ब्रह्मन क्या है, आदि आदि उन्होंने बताया। जो अधिभूत ये प्रकृति है, अधिदेव भगवान का विराट स्वरूप है। चूंकि भगवान के जो चैतसिक शरीर को, भगवान के दिव्य शरीर को जो नहीं देख सकते हैं, उसके लिए भगवान का एक विराट स्वरूप है जिसके अंदर हम देख सकते हैं जो सारी प्रकृति, सारे 14 भुवन और सारे लोग उन्हीं से जन्म लेते हैं, उन्हीं में फिर मृत्यु होती जाती है, सारा चीज उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। और अधियज्ञ बताया परमात्मा, भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है। तो इन विभिन्न प्रश्नों का आंसर दिया गया। फिर दूसरा बताया गया जो कैसे मृत्यु कैसे हो हमारी, मरने की कला सीखना। तो मरने की कला जो उन्होंने बोला, जो मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय जो जिस भाव का स्मरण करता है उसी के हिसाब से उसको अगला शरीर मिलता है। तो जो भगवान को स्मरण करते हुए शरीर त्याग करेगा तो उसको भगवान का धाम मिलेगा। जो जिस चीज से आसक्ति होगी उन चीजों को याद करेगा तो उसको उसका ही शरीर मिलेगा। उसके लिए हम लोगों ने जड़ भरत आदि का उदाहरण देखा। फिर बताया गया, भगवान ने बताया जो 22वें श्लोक में, ये जो संसार है, चाहे हम पुण्य कर्म करें या पाप कर्म करें, यह दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है, दुख का घर है और अशाश्वत है। चूंकि अशाश्वत है इसलिए भी दुख का घर है। दूसरा बताया जो पाप कर्मों के चलते तो हम दुख भोगते ही हैं, पुण्य के चलते जो सुख हमारा है, उन सुख को भोगते समय उन सुखों के समाप्त हो जाने के भय से हम दुखी रहते हैं। तो उसमें दिखाया गया कि पृथ्वी पर हमेशा युद्ध होते रहता है, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपना कंट्रोल क्षेत्र बढ़ाने के लिए एक लोग दूसरे लोग से लड़ते रहते हैं। आप देखें जितने भी युद्ध है उसका मूल कारण ही है कि हम अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं। कोई आदमी पद में ऊपर जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसका कंट्रोल क्षेत्र बड़ा। कोई एमएलए है वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, चेयरमैन, सब अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं। मूल में आप देखेंगे तो एक ही भावना काम कर रही है, अपने कंट्रोल क्षेत्र का बढ़ाने। और हमने जैसा बताया हम लोग भगवत धाम से पतित इसलिए हुए क्योंकि हमें कंट्रोल की भावना आई, भगवान के प्रति ईर्ष्या हुई। भगवान को का जैसा कंट्रोल है, उनकी जैसी लोग उपासना करते हैं, वैसा मेरा भी होता, मेरा भी कंट्रोल क्षेत्र होता, इसीलिए हम यहाँ आ जाते हैं। इसलिए ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट है। तो इसीलिए जब हमारा साम्राज्य बढ़ता है, कंट्रोल बढ़ता है, लेकिन हम हमेशा भयभीत रहते हैं। इंद्र भी भयभीत रहते हैं। जो पृथ्वी पर कोई मनुष्य तपस्या कर रहा हो तो उनको लगता है जब ये देवलोक में आ जाएगा और हमारा राज्य छीन नहीं जाए। असुर लोग के जो शक्तिशाली असुर हैं, दानव है, वो भी देवलोक पर आक्रमण करते हैं उनको जीतने के लिए, चूंकि वो भी स्वर्ग ही है। जो असुर लोग हैं, चूंकि असुर लोग भी बहुत ही तपस्वी होते हैं, बहुत साधन करते हैं, लेकिन चूंकि वो भगवान को नहीं मानते हैं तो उनका जो उसको बिल स्वर्ग बोला जाता है, वो नीचे का स्वर्ग है। तो भूलोक से नीचे जो भी लोग हैं उनमें सूर्य की रोशनी नहीं होती है। सूर्य की रोशनी भूलोक, भुवालोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनालोक, तपालोक
और ब्रह्मलोक तक होती है, लेकिन नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल में कोई सूर्य की रोशनी नहीं होती है, घना अंधकार होता है। जबकि वो बहुत प्रतापी होते हैं, वो दानव साहब बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत स्वस्थ होते हैं, उनको बीमारियां कम होती हैं, क्योंकि वो लोग बहुत तपस्या करते हैं, बहुत अनुशासित होते हैं, सिर्फ भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए वो नीचे के स्वर्ग में जाते हैं। वो भी ऊपर के देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं और देवता लोग त्रस्त रहते हैं। तो देवता भी पुण्य कर्मों से हम जब स्वर्ग जाते हैं तो वहां हमको दुख नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव वहां भी लगा ही रहता है। इसलिए भगवान ने बोला दुखालयम अशाश्वतम, जो पुण्य के फल से जब हमको सुख भोग करते हैं स्वर्ग में या इस पृथ्वी पर भी, तो भी हम उस सुख के समाप्त हो जाने के भय से, उस सुख के छिन जाने के भय से दुखी ही रहते हैं। तो दुख है ही, सुख में भी हम दुखी भोगते हैं। इसलिए बोलते हैं जो हाउ टू अटेन, हम कैसे शाश्वत धाम को, भगवत धाम को अटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने भक्ति का मार्ग बताया। और एक जो मरने का जो बताया, जो मरने के समय जो स्मरण करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे, तो ऐसे संभव नहीं है। ऐसे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे लाइफ लॉन्ग, तो मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आए, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। अजामिल एक घटना है, एक कोइंसिडेंस है, उसको हम मार्गदर्शक एग्जाम्पल नहीं मान सकते हैं। भीष्म पितामह योगी थे, वो भी भक्त ही थे, तो वो जब सरसैया पर पड़े थे, मृत्यु सैया पर पड़े थे, तो उन्होंने इंतजार किया सूर्य के उत्तरायण होने का, लेकिन भक्तों को उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि भक्त अगर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उनकी मृत्यु होगी, तो उनको सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण से कोई मतलब नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं जो हमको हमारा चिंतन करेगा हमेशा, और मरते हुए अगर हमारा चिंतन करते हुए शरीर त्याग करेगा, तो मेरे धाम को प्राप्त होगा। उसको सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन चार मुख्य रूप से इन चार चीजों की जो है हम लोगों ने कल डिस्कशन किया। आज हम लोग 9वें अध्याय में चलते हैं, जिसका नाम है राज गुह्य योग। कुल 34 श्लोक है। 34 श्लोक को पूरा पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन इसके 34 श्लोक में किसको छोड़ा जाए और किसको है, लेकिन फिर भी कुछ श्लोकों को रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कुछ का श्लोक नहीं दे करके सिर्फ उसका अनुवाद दिया गया है, क्योंकि उन 34 श्लोक, अदरवाइज इस चैप्टर का 34 के 34 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला श्लोक, श्री भगवान वाच इदं तु ते गुहितमं प्रवक्ष्यामि असूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। भक्ति के, नवधा भक्ति के हम लोगों ने कल चर्चा की थी संक्षेप में। श्रवणम, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से
मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत तक उठ पाता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्म अनुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत श्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। तो अब यहाँ पर जो बोल रहे हैं, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान बतलाऊंगा। इवन जो योगी हैं, जो योग मार्ग से जीवन मुक्त हो चुके हैं, जो ज्ञानी हैं, ज्ञान मार्ग से जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वो भी भगवत धाम नहीं जाते, क्योंकि वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं, तो भगवान के ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचते हैं, भगवान के परमात्म स्वरूप तक पहुंचते हैं, परम सत्य तक वो नहीं पहुंचते हैं। इसलिए वो भी गीता का जो है अर्थ परम शुद्ध रूप में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो भी परमात्मा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमको परम ज्ञान दूंगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्य, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो राज विद्या राजगुह्य, इसलिए इसको राज और गुह्य नाम दिया गया। जो एक तो है जो राजमार्ग है, जो इस पर चलेगा वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, और गुह्य मतलब जो परम सत्य की विवेचना करता है। तीसरे में बोलते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भक्ति का मतलब जो हमको मानते नहीं है, हमारा भी हाथ पैर है, हमारा भी रूप है, हमारा भी धाम है, हमारा भी नाम है, हमारा भी एड्रेस है, पता है, सब कुछ है, जो इन चीजों को नहीं मानते, तो वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। कहने का तात्पर्य, जो योग मार्ग और ज्ञान मार्ग से भी जो मुक्त हो जाते हैं, तो हमने कहा ना, बोलने को योगी और ज्ञानी भी बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं सच्चित आनंद, ज्ञानी भी बोलते हैं भगवान सच्चित आनंद है, योगी भी बोलते हैं भगवान सच्चित आनंद है, लेकिन उनको जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो आनंद की प्राप्ति दुख की विमुक्ति का आनंद है। जब सर दर्द खत्म होता है, जब पीठ दर्द खत्म होता है, जब कान दर्द खत्म होता है, तो उस समय जो सुख की अनुभूति है, वो आनंद वो है। वो आनंद जो है ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है, क्योंकि वो दुख के हटने से एक सुख की अनुभूति हुई। लेकिन जब दुख नहीं हो, तब सुख प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए, स्पर्श चाहिए, भोजन चाहिए, टीवी चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, मैगजीन चाहिए, संगीत चाहिए। नहीं तो किसी को रूम में बंद कर दिया जाए, उसको कोई सर दर्द, पेट दर्द, कान दर्द नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, फीवर नहीं है, तो कोई आप सुखी रहेगा? नहीं रहेगा। उसको कुछ न कुछ पंच तत्वों में से पंचभूत चाहिए सुख प्राप्ति करने के लिए। वैसे ही अगर हम जीवन और मरण से मुक्त हो गए, ठीक है, हमको मृत्यु नहीं आई, हमको बुढ़ापा नहीं आया, हमको बीमारी नहीं आई, हमको गर्भ में नहीं रहना है, हमारा प्राण नहीं त्याग करना है, लेकिन इसका डजंट मीन जो हम आनंद में है। आनंद के लिए फिर कुछ चाहिए, आनंद के लिए फिर वही चीज चाहिए, रूप रस गंध चाहिए। लेकिन वो रूप रस गंध जिसकी बात भगवान कर रहे हैं, जो शाश्वत लोक का है, वो रूप रस गंध कभी समाप्त नहीं होता है, वो जो अस्थाई नहीं होता है, वो अशाश्वत नहीं है,
तो इसीलिए उसको प्राप्त करने में कोई हानि नहीं है और आनंद उसी में है। जैसे इस पृथ्वी पर रूप रस गंध में आनंद है, वैसे ही वैकुंठ लोक में भी रूप रस गंध में ही आनंद है, लेकिन वो रूप रस गंध जो है वो शाश्वत है। तो वो जब तक नहीं मिलता है तो वस्तुतः आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। तो ज्ञानियों और योगियों को जीवन मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनको बुढ़ापा से निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है, जन्म के दुख से मुक्ति मिलती है, बीमारी के दुख से मुक्ति मिलती है, और जो है जन्म, मरण, बीमारी और बुढ़ापा, ये चार जो दुख हैं, ये पुण्यशाली लोग जितना भी आप पुण्य करें, जितना भी, जैसे भक्ति में भी जो लोग हैं उनको भी तो मरना पड़ता है, उनको भी बीमारी होती है, उनको भी कोरोना होता है, उनको भी जन्म लेना पड़ता है। ये चार दुख सभी को भोगने पड़ते हैं, चाहे आप पाप करें या पुण्य करें। पुण्यशाली को भी बुढ़ापा आती है, मृत्यु आती है, फिर जन्म लेना ही पड़ता है। तो ये चार दुखों से मुक्त होना दुख मुक्ति है। इसका इट डजंट मीन जो हमने आनंद को प्राप्त कर लिया, लेकिन ये एक तरह से मिसनोमर है। जो हम जब इन चारों दुखों से मुक्त हो जाते हैं, दुख मुक्ति को ही मुक्ति मान लिया गया है। क्योंकि एक जैसे भगवान बुद्ध ने भी इसी थ्योरी पर वो भी चले, उन्होंने भी इसी का प्रचार किया। क्योंकि भगवान बुद्ध का जब अवतरण हुआ तो उस समय लोग, वैदिक काल था, आप जानते हैं पहले वैदिक काल था 5000 साल पहले, और भगवान बुद्ध जब आए, अब वेदों का इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा और वेदों में बहुत सारे कर्मकांड, वेदों में कहीं कहीं जीव हत्या का भी प्रावधान है। जैसे जीवों को यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो जीव लोअर जोनी से अपर जोनी में अपग्रेड हो जाता है। अब जैसे देखिए, घोड़ा है, बैल है, बंदर है, हिरण है, शेर है, एक 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 एक, एक जोनी को अपग्रेड होते होते, इवॉल्व होते हुए हम मनुष्य की जोनी में आते हैं। अंतिम लक्ष्य है मनुष्य जोनी, क्योंकि मनुष्य जोनी में आकर के ही फिर हम अपने घर वापस जा सकते हैं। और नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे की योनियों में, तो इसलिए उन लोगों का अपना फिक्स टाइम है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को कुत्ता की योनि में है और 12, कुत्ता की आयु मान लीजिए नॉर्मली 12 साल है, तो अगर उसको 8 साल में ही उसको यज्ञ में आहुति दे दी गई तो उसको 4 साल बच गया। अब वो जब अगला जन्म लेगा तो कुत्ता से जो हायर ग्रेड की स्पेसी होगी, योनि होगी, उसमें होगा। तो इसीलिए कभी कभी यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी टू एक्सपेडाइट हिज इवोल्यूशन, जिससे कि वो अगले जोनी में चला जाए। उसके लिए उस तरह के ब्राह्मण, उस तरह का यज्ञ, उस तरह का मंत्र, ये सब होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो मांस खाने के लिए जो है लोगों ने ये बलि की प्रथा को चालू रखा। इसीलिए भगवान ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, जिससे कि ये हिंसा को रोका जाए। इसलिए भगवान बुद्ध ने मूलतः अहिंसा पर ही ज्यादा प्रवचन किया और अहिंसा का प्रचार किया और मुक्ति का मार्ग दिखाया। तो उन्होंने नहीं बोला जो दुख जो है, ये जीवन क्या है, दुख है। उन्होंने जो, आप जो लोग भगवान बुद्ध का फिलॉसफी पढ़े होंगे, उन्होंने यही 4 थ्योरी दिया ना, ये दुख है, जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, दुख के कारण के निवारण का मार्ग है। 4 चीज उन्होंने बताया। फिर क्या बताया, अप्रिय ही संप्रयोगो दुखम, जो अप्रिय है वो जब मिल जाता है तो दुख है। प्रिय ही विप्रयोगो दुखम, जो प्रिय है वो जब बिछुड़ जाता है तो दुख होता है। यम पे इच्छति लभति, नहीं लभति तम पे दुखम, जिस चीज की इच्छा होती है और नहीं मिलता है तो दुख होता है। यम पे नहीं इच्छति लभति तम पे दुखम, जिस चीज की इच्छा नहीं करते हैं, जो चीज नहीं चाहते हैं और वो अगर आ जाता है तो दुख होता है। संक्षिप्तेन पंच उपादान पंच स्कंदो अपि दुखम, और बोलते हैं संक्षेप में ये 5 स्कंद जो है अहि दुख का कारण है। ये 5 स्कंद क्या है, तो वो है मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर और जीवात्मा। तो बोलते हैं इसी के चलते दुख होता है। जो ये ज्ञानेंद्रिय है, प्रकृति है, उसका ज्ञानेंद्रिय से प्रकृति के विषय टकराते हैं और वो अच्छा लगता है, बुरा लगता है। तो अच्छा लगता है तो उसके प्रति राग होती है, बुरा लगता है तो द्वेष होता है। तो यही कारण जो है, इससे हमारे संस्कार बनते हैं और इन्हीं संस्कारों के कारण दुख होता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने भी बताया जो कैसे दुख से मुक्त होया जाए। तो उन्होंने बोला जो अगर हम जन्म नहीं लें तो फिर
बीमारी भी नहीं आएगी, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, मृत्यु भी नहीं आएगी, तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए जो भगवान बुद्ध का भी काल आया, उसमें भी एक ये प्रचार हुआ, जो दुख से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब दुख से मुक्त हो गए, दुख से मुक्त हो गए मतलब जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा से मुक्त हो गए। लेकिन वो परम मुक्ति नहीं है। मुक्ति है जो लोग इस तरह से मुक्त होते हैं, उन लोगों के फिर से जन्म लेने की संभावना बनी रहती है। तो वही बोलते हैं, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। चौथा श्लोक, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मतलब परमात्मा रूप में मैं सभी जगह व्याप्त हूँ। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। फिर बोलते हैं, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप, जैसा कि हमने कल बताया, जो उन्हीं के पास जो जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तो सारे पंचभूत, मन बुद्धि अहंकार सब महतत्व के रूप में वो भगवान के पास रहते हैं। और फिर जब भगवान की सृष्टि की इच्छा होती है, महाविष्णु जब इच्छा करते हैं फिर सृष्टि का, तो वही महतत्व फिर जो है मन, बुद्धि, अहंकार और फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उससे प्रकृति का निर्माण होता है। फिर महाविष्णु के रोमकूप से सारे जीवात्माएं निकल करके अपने संस्कारों के साथ आते हैं और शरीर धारण करते हैं। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर हो गया, और ये पांच भूतों से ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर धारण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं जो सब कुछ प्रकृति में भी मैं ही हूँ, जीव भी मेरे ही अंश हैं, ये सारी सृष्टि मेरे ही कारण है, लेकिन मैं उस सृष्टि के अंदर नहीं हूँ, मैं उस सृष्टि का अंश नहीं हूँ, जबकि सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, लेकिन उस सृष्टि में मैं नहीं हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। 8वां श्लोक में बोलते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। जैसे बताया हमने, जो ब्रह्मा का जैसे बताया, जो 2000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन और रात होता है। तो ब्रह्मा का जब दिन होता है 1000 चतुर्युग का, तो पूरी सृष्टि बनती है। फिर जब ब्रह्मा सो जाते हैं तो सारी सृष्टि विनष्ट हो जाती है। लेकिन ये सब होता है भगवान की इच्छा से, महाविष्णु की इच्छा से। मध्याक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुआनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो मेरी ही अध्यक्षता में ये जो बनती है, मैं इसमें नहीं हूं, लेकिन ये सारी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में ही काम करता है, और जितने स्थावर जंगम है सब मेरी ही इच्छा से उत्पन्न होते हैं और फिर विनष्ट होते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी ना, 7वें अध्याय में पढ़ा, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तं मम अव्ययम अनुत्तमम। उसमें भी बोला, जो अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, जो मैं व्यक्त हूं, मैं साकार हूं, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो मानते हैं जो मैं अव्यक्त हूं, मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। यहाँ फिर वही चीज बोल रहे हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जैसे भगवान कृष्ण आए या राम आए
तो उस समय या चैतन्य महाप्रभु आए तो उस समय बहुत सारे लोग उनको भगवान न मानते थे, नहीं जानते थे, न मानते थे। फिर बाद में जब उनका महाप्रयाण हो जाता है, परिनिर्वाण हो जाता है, तब कुछ लोग मानते हैं हाँ वो भगवान थे। तो ये बोलते हैं कि जब मैं आता हूं तो लोग मेरा उपहास करते हैं। जो मूर्ख हैं, जो मेरे दिव्य स्वरूप को जो नहीं पहचान पाते हैं, मेरे दिव्य गुणों को जो नहीं समझ पाते हैं, वो हमको साधारण मनुष्य समझते हैं और मेरा उपहास करते हैं। मोघासा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैवा प्रकृति मोहे निंसिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। अब बोलते हैं जो इस तरह के मनुष्य हैं, जो हमारे दिव्य स्वरूप को नहीं समझते हैं, तो वो जो भी कर्म, सकाम कर्म करते हैं या ज्ञान का अनुशीलन करते हैं या जो भी उनकी मुक्ति की आशा है, वो सभी निष्फल हो जाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्था दैवी प्रकृतिम आश्रिता। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। अब यहाँ जैसे दिखा रहे हैं, जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं वो हमेशा भगवान के संरक्षण में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको कभी अगर किसी तरह की कमी होती है, किसी तरह चीज की आवश्यकता होती है, तो भगवान स्वयं कोई न कोई रूप धारण करके और उनकी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं कि भगवान स्वयं आकर के और इनकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, इनकी जरूरत की पूर्ति कर रहे हैं। तो बोलते हैं वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? इस तरह के लोग जो भगवान को जानते हैं, उनके साक्षात स्वरूप को जानते हैं, साकार स्वरूप को जानते हैं, वो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्ते अंतश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। अब भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। यहाँ दिखा रहे हैं ना प्रभुपाद और उनके जितने भी शिष्य लोग हैं, तो कैसे भक्ति में मस्त रहते हैं। फिर 17वां में बोलते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। कहने का तात्पर्य पिता भी मैं ही हूँ, पितामह भी मैं ही हूँ, परम पिता भी मैं ही हूँ। आश्रय जो उनके जो ब्रह्म है, उनके शरीर से ज्योति निकलती है, वो सारे सृष्टि का आधार है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ये जानने योग्य शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। चूंकि वेदों का ज्ञान भगवान नहीं दिया है, उन्हीं के मुंह से निकला हुआ वेदवाणी है। उसको बाद में महर्षि व्यास ने संकलित किया। पहले इस तरह से 4 वेद करके नहीं थे, वेद आया, उसको बाद में विषय वस्तु के हिसाब से उसको 4 भाग में बांटा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। सत तथा असत मीन्स आध्यात्मिक लोग जहां परिवर्तन नहीं होता है वो भी मुझ में है, और असत जो हमारी बहिरंगा शक्ति से जो महामाया देवी हैं वो भी मेरी ही शक्ति है और मेरी ही आज्ञा से सृष्टि का
जो है सृष्टि होती है और उसका पालन होता है और उसका संहार होता है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वो स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वो देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, पढ़ता हूँ। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापाय गैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमसाद सुरेंद्र लोकम रसनन्ति दिव्यान दिव्यदेव भोगान। तो बोलते हैं जो वेदों का अध्ययन करके सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। लेकिन उसके बाद का जो 21वां श्लोक है, तेतम भोक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गता गतम काम कामालवन्ते। अब बोलते हैं इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल छीन हो जाता है तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है जो वेद में कर्मकांड भी है, हमने बोला जो कर्मकांड भी है ज्ञान कांड भी है। कर्म कांड में बताया ना जितने भी संस्कार हैं सब वेद से आए हैं। जो कैसे गर्भाधान, जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो कौन से संस्कार होने चाहिए, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो कौन सा संस्कार होना चाहिए, फिर उसको जब भोजन सबसे पहले अन्न दिया जाता है अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं, फिर जब उसको लिखने पढ़ने के लिए लगाया जाता है तो फिर एक संस्कार होता है, फिर मुंडन संस्कार होता है, फिर उपनयन जो सेक्रेट थ्रेड जनेऊ वगैरह होता है, फिर पानी ग्रहण संस्कार विवाह होता है, फिर जब मृत्यु होती है तो श्राद्ध का संस्कार, फिर मृत्यु के बाद वार्षिक संस्कार पंचवार्षिक संस्कार, जो कैसे उनकी जो मुक्त होने के बाद वो प्रेत योनि में नहीं जाए या पापों के या आसक्ति की वजह से प्रेत योनि में चले गए तो कैसे वो प्रेत योनि से मुक्त हो, फिर जघन्य पापों के चलते जो उनको नरक जाएंगे तो कैसे नरक में उनके दुखों को कम किया जा सके, फिर जब नरक में है तो फिर पितरलोक में आ गए तो कैसे उनको पितरलोक से मुक्त करके कहीं जन्म ले। तो इस तरह से सारे चीज वेद में है। कोई गरीब है तो कैसे धनवान हो सकता है, कैसे बीमारी से मुक्त हो सकता है, किसी को पुत्र नहीं हो रहा तो कैसे पुत्र की प्राप्ति हो सकती, सारे चीज वेद में है। इसीलिए मोस्टली जो भौतिक लोग क्या करते हैं वेदों के उस कर्मकांड का को फॉलो करते हैं और भौतिक सुख प्राप्ति के करने के लिए विभिन्न यज्ञ का और विभिन्न तरीकों का जो है अनुपालन करते हैं। तो ही बोलते हैं इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जैसे ऊपर के श्लोक में देखिए भीष्मा में बोले जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, क्योंकि जो देवलोक में जाते हैं वो सोमरस जो है देवलोक में मिलता है, जो सोमरस यहाँ नहीं मिलता है। सोमरस से क्या होता है आपकी लंबी आयु होगी, बीमारियां कम होगी। तो देवलोक में जाने से वो बीमार नहीं होते हैं, आयु भी बहुत लंबी होती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या बोलते हैं 21वां में बोलते हैं ठीक है जो वेदों के कर्मकांड को जो है पालन करके चले तो जाते हैं लेकिन उनके पुण्य कर्मों के फल छीन हो जाते हैं वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इसलिए यहाँ दिखा रहे हैं ना, देखिए हम लोग चढ़ते हैं ना इस पर एकदम ऊपर ले जाएगा और फिर जब नीचे आता है धूम से नीचे आएगा। तो वो एक साइकिल है, या जैसे इससे चढ़ते हैं स्वर्ग गए फिर नीचे आए, फिर स्वर्ग गए नीचे आए। तो इसीलिए पुण्य कर्म करने से भी ये आने जाने का और सुख दुख का लगा ही रहता है। ये 21वां श्लोक में भगवान ने बहुत स्पष्ट इन चीजों को बताया। जो स्वर्ग जाएंगे लेकिन छीने पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जब पुण्य छीन हो जाता है तो फिर मृत्यु लोक में जाते हैं, फिर कर्मकांड करते हैं फिर जाते हैं। ये जो है 22वां श्लोक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनन्य चिंतयन्तो मां, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। अनन्य भाव का मतलब न अन्य, अनन्य, न अन्य मतलब हमको छोड़ के और जो दूसरे की चिंता नहीं करता है, दूसरे देवों के पीछे, उपासना के पीछे नहीं पड़ता है। जो अनन्य भाव से मतलब और किसी चीज की चिंता किए हुए मुझको समर्पण होता है, देशाम नित्य अभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्, तो उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी मैं पूर्ति करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए लक्ष्मी जी का पूजा किया या कुबेर का किया, वो आपको धन देंगे, लेकिन वो धन चोरी नहीं होगी, वो धन डकैत नहीं ले जाएंगे, वो कोई ठग के नहीं ले जाएगा, इसकी गारंटी वो नहीं देते हैं। आप सहस्त्र कुंडी जप करिए या एक साल पूरे शुक्रवार को जो है वैभव लक्ष्मी की पूजा करिए, हाँ ठीक है, आपको धन आएगा, लेकिन वो धन आपके पास रहेगा इसकी कोई गारंटी लक्ष्मी जी नहीं देंगे, कुबेर देव नहीं देंगे। कोई आपका सूर्य भगवान की पूजा करेंगे तो आपकी कोई बीमारी है तो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर बीमारी नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर दूसरी बीमारी होगी, फिर आप तपस्या करिए। तो देवताओं की पूजा करने, एक तो देवता जो है सिर्फ भौतिक चीज दे सकते हैं, वो आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, वो तो क्लियर है। दूसरी चीज, जो वो जितना देंगे फिर वो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। ये बीमारी अब खत्म हो गया तो अब फिर बीमारी नहीं होगी, ये धन दे दिया तो ये धन नहीं कहीं जाएगा, ये बल दे दिया तो ये नहीं जाएगा, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बेटा दे दिया तो वो नहीं मरेगा, इसकी गारंटी नहीं लेंगे। बेटा ठीक है, आपने तपस्या की, एक साधन किया, जो यज्ञ वगैरह किया, मंत्र किया, जो किया, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति, लेकिन वो पुत्र हमेशा जिंदा रहेगा या कितना दिन जिंदा रहेगा उसकी गारंटी वो देवता नहीं दे सकते हैं। यहाँ भगवान ने जो कमिट किया है, जो अर्जुन को बोला है, तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो भी आवश्यकताएं होती है उसकी मैं पूर्ति करता, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। एक कंप्लीट, इससे बड़ा इंश्योरेंस जो है इस धरती पर, इससे बड़ा इंश्योरेंस और कोई नहीं दे सकता। कितना भी प्रीमियम दीजिए, दिस इज द बिगेस्ट इंश्योरेंस। लेकिन उसके लिए अनन्य चिंतयन्तो मां, अनन्य भाव से मेरी चिंतन नहीं, ये नहीं कि चलो थोड़ा ठीक है आप कुछ दिन अब ओम नमः शिवाय भी जप लेते हैं, चलो गणपति देव का भी पूजा कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि हम अभी भी भगवान को नहीं समझ रहे हैं या उन पर विश्वास नहीं है। जो अर्जुन को जो बोल रहे हैं या गीता में जो बोल रहे हैं उस पर हमको भरोसा नहीं है, तो हम निश्चित रूप से, चूंकि बचपन से ही इस तरह के संस्कार दिए गए ना, हम लोग को बचपन से ही घर में, किसी के घर में गणपति देव का, किसी के घर में साकते हैं तो दुर्गा माता का, काली माता का, कोई सौर है तो उनके यहाँ सूर्य की पूजा, कोई शैव है तो उनके यहाँ शिव जी की पूजा, और जो वैष्णव है उनके यहाँ विष्णु की तो पूजा होती है, सत्यनारायण की और विष्णु की। तो उनको जो परिवार से, समाज से जो संस्कार मिला, तो शिव जी को छोड़ना, दुर्गा जी को छोड़ना, काली माँ को छोड़ना, गणेश जी को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, नहीं छोड़ सकते हैं। वो बोलेंगे, वो 8 माला हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम करेंगे, फिर जाके थोड़ा सा शिव जी का मंत्र पढ़े बिना उनको संतोष नहीं होगा। ओम गण गण गणपते नमः बिना भी रहता है, ये देवता कहीं नाराज नहीं हो, दुखी नहीं हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमने पहले भी चर्चा की, सभी देवताओं की जिम्मेवारी है भगवान को प्रसन्न करने की। वो लोग ज्यादा नजदीक है भगवान से, हम लोग तो बहुत दूर हैं, लेकिन देवता लोग जो स्वर्ग में हैं तो उनको जो है भगवान के बारे में ज्यादा ज्ञान है, और उनको भगवान का अनुभव भी और दर्शन भी गाहे बेगाहे होते रहता है। ठीक है, इसलिए सभी देवताओं का ये ड्यूटी है टू कीप द लॉर्ड हैप्पी। तो इसीलिए जब भगवान की पूजा आप करेंगे, भगवान की उपासना करेंगे, तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न हो या नहीं हो तो भी चिंता करने की बात नहीं है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। अब उसका समाधान यहाँ कर दिया भगवान ने
हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अविधि पूर्वकम यजंती अविधि पूर्वकम, ये अविधि पूर्वक करते हैं। चूंकि जो भी देवता की पूजा करते हैं, देवता जो भी देते हैं वो हमसे ही लेके देते हैं, देवताओं का अपना कुछ नहीं है। और देवता जो भी कुछ देते हैं उसकी गारंटी नहीं लेते हैं वो फिर हमारे पास रहेगा ही। तो इसीलिए वो बोलते हैं जो जो मेरा है वो देवता देते हैं हमसे ही लेकर के, इसलिए डायरेक्ट हमारी पूजा करो तो विधि पूर्वक हो गया। अविधि पूर्वक करने का लाभ भी नहीं है, मेहनत भी करना पड़ा, उपासना भी करने पड़ी, मिली भी, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, मिली और कब चला जाएगा। और फिर जो है दूसरा चीज चाहिए तो दूसरे देवता की करो, तीसरा चीज चाहिए तो तीसरे देवता की करो। चूंकि भगवान ने पोर्टफोलियो अलग अलग दिया हुआ है, एक देवता हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 25वें श्लोक में, यान्ति देव व्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपिमाम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, जो देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे पितर लोग जाएंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करेंगे भूत प्रेत लोग जाएंगे। हम लोग के यहाँ आप जानते हैं जो बहुत लोग भूत प्रेत की भी साधना करते हैं। भूत प्रेत की साधना करने से क्या करेंगे, भूतों किसी जीवात्मा को जो भटक रहा है प्रेत को सिद्ध कर लेंगे। अब वो प्रेत को बोलेंगे कष्ट देने के लिए, किसी को बीमार करने, किसी को कुछ, किसी को मार दो। तो इसको डाइन या विचेज जानते हैं ना, बहुत जो काला जादू या विचेज बहुत फेमस है, खास करके गांव वगैरह में, शहरों में ये सब कम है। बट यू सी दोज विचेज डाई वेरी वेरी बैड डेथ। उन जो है, अब किसी को नहीं देखे होंगे जो ये डाइन वगैरह इस तरह का काम करते हैं, ब्लैक मैजिक, उन लोग को बहुत ही कष्ट होता है जीवन में, और उनकी बहुत ही भयानक मृत्यु होती है, बहुत कष्ट से मरते हैं वो लोग। तो वही बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करेंगे देवलोक जाएंगे, भूतों की पूजा करेंगे भूत प्रेत के लोक में जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितरों के लोक में जाएंगे, मेरी पूजा करेंगे तो मेरी लोक में जाएंगे। इसलिए अगर उपासना करनी ही है तो भगवान की करनी चाहिए। ये भूत प्रेतों की उपासना का तो खैर वो अहंकार पुष्टि के लिए लोग करते हैं। अब देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 26वां, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति ततहम भक्तिम उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। अब देखिए भगवान ये कोई जो है मेनू देख के नहीं बोल रहे हैं हमको बिरयानी चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। वो बोलते हैं जो हमको पत्ता दो, फूल दो, फल दो, जल दो, कुछ भी दो, लेकिन प्रेम तथा भक्ति के साथ, तो उसको मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार करता हूं मतलब उसको ग्रहण करता हूं। ग्रहण करने का मतलब भगवान ने जिस भोजन को ग्रहण किया वो प्रसाद हो गया। ग्रहण नहीं करते हैं तो प्रसाद नहीं होता है। तो एक हम लोगों ने पढ़ा था तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय का 13वां श्लोक याद होगा या नहीं, यज्ञाशिष्टा सिना संतो मुच्यते सर्व कल्विषाय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। तो बोलते हैं यज्ञाशिष्टा सिना संतो मुच्यते सर्व किल्विषाय, जो लोग भोजन हमको अर्पित करके खाते हैं तो मैं उस भोजन को पाप रहित कर देता हूं। क्योंकि भोजन अन्न उपजाने में और भोजन बनाने में जो कीड़े मकोड़े और जीव मारे जाते हैं उनके स्वरूप जो पाप लगेगा, तो वो अगर हमको ऑफर करके लोग खाएं तो मैं उनको पाप से रहित कर देता हूं, उनके पापों को खत्म कर देता हूं। हाँ, ते भुंजते थे तो अगम पापा ये पचंत्यात करना। लेकिन जो भोजन अपने लिए बनाते हैं और खा लेते हैं तो इसका मतलब वो पाप खा रहे हैं, क्योंकि उस भोजन को बनाने में जो भी पाप हुआ है वो खा रहे हैं, मैंने उनको उसका फल भोगना पड़ेगा। यहाँ बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपरितम अस्नामि प्रत्यात्मना। जो श्रद्धा से प्रेम से भक्ति से हमको पानी भी देता है, पत्ता भी देता है, फूल भी देता है, उसको मैं ग्रहण करता हूं। तो दोनों में फर्क है। तो इसीलिए ऐसा कुछ लोग बोलते हैं हमको तो श्रद्धा ही नहीं होती है भगवान के प्रति, हमें भक्ति नहीं है तो मैं कैसे उनको अर्पित करूं। नहीं,
भगवान ने स्वयं दोनों चीज बोला। जो एक बोला कि तुम हमको अगर ऑफर करोगे तो मैं उसको पाप मुक्त कर दूंगा, एक लाभ तो है ही, भक्ति से करोगे तो मैं उसको ग्रहण करूंगा। ग्रहण किया तो प्रसाद हो गया। तब जब उस भोजन को, जो उच्छिष्ट भोजन को आप खाएंगे तो वो प्रसाद हो गया। प्रसाद का मतलब कृपा। कृपा मतलब आपकी जो भी इच्छा होगी या जो भी जरूरत होगी उसकी पूर्ति होगी। लेकिन वो भोजन जो है, जो बिना श्रद्धा और भक्ति के भगवान को अर्पित किया गया, वो प्रसाद नहीं हुआ, लेकिन वो भोजन पाप मुक्त हो गया। तो कम से कम उसके पाप के चलते जो आपको फल भोगना पड़ता, उससे तो मुक्ति होती है। इसीलिए भगवान को भोजन अर्पित निश्चित रूप से करना चाहिए, श्रद्धा हो नहीं हो, भक्ति हो नहीं हो। ऐसे ही लो भगवान खाओ, ठीक है, श्रद्धा नहीं है तो कम से कम भगवान को जब आप अर्पित करेंगे उसको पाप मुक्त कर देंगे तो ठीक है, कम से कम पाप मुक्त हो गया तो उतने पापों का फल भोगने से तो बचे। और जब श्रद्धा और भक्ति आ जाएगी, और जब श्रद्धा और भक्ति से अर्पित करेंगे तब तो ठीक है, तब तो प्रसाद ही हो गया। तब तो उसको जो भी ग्रहण करेगा उसकी इच्छाओं की और उसकी जरूरतों की पूर्ति होगी। वो तो भगवान ने बोली कि अनन्य चिंतयन्ते माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। अब 27वां, यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। ठीक है, अब यहाँ बड़ा स्पष्ट बोले, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, भोजन भगवान को अर्पित करो। जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे दान दिया तो दान दे के पहले तो रसीद चाहिए, या किसी मंदिर में दान दिया तो पत्थर पर नाम लिखा जाना चाहिए, जहाँ फलाना फलाना ने इतने ईंटें लगवाए, ये संगमरमर का टाइल्स जो है इन्होंने दिया है, धर्मशाला बनवाया तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखवाते हैं। तो हम लोग जो दान करते हैं वो नाम के लिए जब करते हैं तो वो एक अहंकार की तुष्टि करते हैं, तो वो दान का फल तो हमें मिलेगा, दान जब आप करेंगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन वो सकाम हो गया, वो सकाम हो गया। ठीक है, तो वही भगवान जो बोलते हैं, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो वो भी मुझको अर्पित करके करो। हमको खुश करने के लिए, हमारे लिए वो दान किया है, तो फिर उसमें नाम लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हो। जो भी ऑस्टेरिटी मेजर हम लोग करते हैं, जो भी सिंप्लिसिटी करते हैं, वो सब भगवान के लिए। ठीक है, तो फिर वो सकाम नहीं होगा। सकाम नहीं होगा तो फिर स्वर्ग जाने का जरूरत नहीं। आपने पुण्य कर्म किया, दान किया, तपस्या की, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप सीधे भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग जाएंगे तो फिर विस्मय श्लोक छीने पुण्य मर्तलोकम विशंति। तो इसीलिए पुण्य के अपने लाभ हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर हमको वो जो है सुख दुख के जीवन मरण के साइकिल में ही लेके आता। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अब लोग बोलेंगे भाई भगवान तो जो ऐसा कैसे कर सकते हैं, भक्तों को ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। अब यहाँ भगवान क्लियर बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए सम हूँ। मैं किसी से न तो प्रेम करता हूँ न द्वेष करता हूँ, किसी से मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव। ऐसा नहीं है जो भगवान की जो नहीं मानता है, उनको जो बोलता नहीं नहीं वो भगवान नहीं है, उनका रूप नहीं है, तो उसको वो कुछ दंड दे देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बोलते हैं जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ। तो इसको पक्षपात नहीं बोल सकते। जो उनकी भक्ति करता है, तो भक्ति करता है तो वो उनका मित्र है, तो उसको ठीक है, मित्र है तो फिर उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। बाकी जो उन्होंने नियम बना दिया है, नियम के हिसाब से जो आप पाप करेंगे तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल मिलेगा, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं आजा तुम मेरा पूजा नहीं करता है तो चलो तुमको नरक में डाल दिया, तुमको ये बीमारी दे, नहीं, ऐसा भगवान कुछ नहीं करते। कर्मों की स्वतंत्रता दी है, नियम है, उसके हिसाब से आप जो कर्म करेंगे भगवान बोलते हैं मैं किसी से जो है द्वेष नहीं करता हूँ, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। लेकिन जो मेरा भक्त है उसका मैं मित्र हूँ, वो मुझ में है मैं उसमें, उसके लिए मित्र है कहने का मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तो इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए वो पक्षपात कर रहे हैं। आप जैसे देखिए ना, आपके मान लीजिए 3-4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, सब अलग अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, ठीक है, तो आपको जो पुत्र के लिए करना है आप करेंगे, उसको पढ़ाना लिखाना जो भी है। लेकिन उसमें से कोई पुत्र है जो आपको डेली फोन करता हो, जो आपके बारे में पूछता हो, हाँ, डेली आपको सुबह शाम आपसे बात करता हो, आपका ध्यान रखता हो, ठीक है ना। और बाकी पुत्र जो है ऐसा नहीं करता है, तो बाकी पुत्र ठीक है, उसका जो आपका दायित्व है जो उसके प्रति आपने किया, सबों के लिए एक ही चीज किया, किसी से आपको घृणा नहीं है। लेकिन जो पुत्र आपकी को डेली सुबह शाम फोन करेगा, आपसे बातें करेगा, आपसे गप मारेगा, आपका सुख दुख पूछेगा, तो नेचुरली उसके प्रति आपका झुकाव होगा। और जब उसकी वो आएगा या उससे आप मिलेंगे तो आपका उसके प्रति एक डिफरेंट भाव होगा। इसका मतलब पक्षपात नहीं है, क्योंकि बाकी लोग, बाकी पुत्र जो है उसके प्रति आप कुछ निगेटिव नहीं है, आप उस पर कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, आपका जो दायित्व है वो कर रहे हैं। लेकिन जो आपका भक्त है, जो आपका केयर करता है, तो उसका भी आप स्पेशल केयर करेंगे। इसलिए कोई बोलता है भगवान पक्षपात करते, नहीं, पक्षपात नहीं करते हैं। वो ऐसा करता है, भक्ति करता है तो उसको उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके लिए प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ भगवान ने स्पष्ट बोला है जो मैं किसी से द्वेष नहीं करता। अब देखिए 30वां श्लोक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यस्तो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, दुराचारी है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, उसे साधु मानना चाहिए। अब भगवान एक परिभाषा दे रहे हैं, जो कोई दुराचारी भी है लेकिन अगर वो भक्त बन गया है तो उसको मैं साधु मानता हूं, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो एक बार हमने कितने दुराचार किए, कितने पाप किए, लेकिन आज हमने डिसीजन ले लिया कि अब मैं पापों को नहीं करूंगा और भगवान को समर्पित होता हूँ, भक्ति में रत होता हूँ, तो बोलते हैं जो मैं उसको साधु मानता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ जो कल इसने ये पाप कर रहा था, ये पाप कर रहा था, ये पाप कर रहा था। तो बोलते हैं जो अडिग है, जो दृढ़, एक बार भक्ति मार्ग में आ गया, भगवान को समर्पण कर दिया, he doesn't look back। जो हमने क्या क्या पाप किए मैं पीछे मुड़ नहीं देता, तो भगवान भी नहीं देखते। भगवान भी बोलते हैं वो कितना दुराचारी है, इससे हमको मतलब नहीं है। वो अडिग दृढ़ हो गया भक्ति में, तो मैं उसको साधु मानता हूं। ये हम और आप इसको नहीं मान सकेंगे। किसी का बैकग्राउंड बहुत दुराचारी है और आज वो महात्मा बन गया, हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जल्दी। हमको उसको एक्सेप्ट करने में 5 साल लगेगा, तब हमको भरोसा होगा। लेकिन भगवान बोलते नहीं, वो एक दिन पहले भी उसने अगर दुराचार बंद कर दिया और भगवान को समर्पित कर दिया, तो बोलते हैं मैं उसको साधु मानता हूं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, चाहे पास्ट में वो कितना बड़ा दुराचारी रहा हो, उसका कोई मतलब नहीं, मैं उसको साधु मानता हूं। ये सब जो डिक्लेरेशन है भगवान का इस अध्याय में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अब यहाँ बोलते हैं जो वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। क्षिप्रम भवति, तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानीहि। अब देखिए, इसके पहले जो बोले से तो बोले ही, अब बोलते हैं कौन ते प्रतिजानी, हे अर्जुन ये घोषणा कर दो, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। आप जानते हैं प्रहलाद महाराज के बारे में। प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप, ये देखिए, ये प्रहलाद महाराज का ही है। कितने शक्तिशाली राजा थे। हिरण्यकश्यप से सारे देवता भयभीत रहते। हाँ, और वो हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को भी सिखाता था, यानी भगवान विष्णु का जो है पूजा करो, नारायण की आराधना करो। हिरण्यकश्यप उसको पहाड़ से फेंक देता था, अग्नि में जलाने की कोशिश करता था, तलवार से काटता था, कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, मार नहीं पाया। अंत में एक दिन हिरण्यकश्यप उसको बांध दिया एक पिलर में, हाँ, और तलवार से काटने बोला था। बोला, पूछा, बोलो ये अब तुमको आएगा विष्णु बचाने? इस पिलर में भी बोलना जो विष्णु है, बोलते हो सब जगह विष्णु है, इस पिलर में भी है क्या? तो प्रहलाद बोला हाँ, इस पिलर में भी है।
और बोला ठीक है, तो पिलर में तो बुलाओ अपने भगवान को, तुमको बचाएगा। और जैसे ही तलवार उठाया तो पिलर से नरसिंह के रूप में भगवान निकले। जबकि हिरण्यकशिपु कितना बड़ा वरदान लिए हुए था भगवान से, ब्रह्मा से या शिव जी से, ब्रह्मा से ही संभव था, हाँ ब्रह्मा जी से ही लिया था, जो साधन करके तपस्या करके जो हमको न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न धरती पर मार सके, न आकाश मार सके, न अस्त्र से मार सके, न शस्त्र से मार सके। ठीक है, लेकिन प्रहलाद को हिरण्यकश्यप को नहीं मार सके। तो ही बोलते हैं कौन्ते प्रतिजाने ही न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, ये तुम घोषणा कर दो जो मेरे भक्त का विनाश नहीं हो सकता। मां ही पार्थ व्यापसृत्या अपि अस्योपाप योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते अपि अन्ति परम गति। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र क्यों न हो, वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। नॉर्मली जो वर्णाश्रम धर्म की बात हमने किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण जो है उसकी परिभाषा हमने बताया, समोदम तपः शौचम शांति मार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो सम दम तप शौच शांति सहिष्णुता आर्जव सत्यता ज्ञान विज्ञान ये सब जानता है वो ब्राह्मण है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण जो है भगवान के काफी पास होता है। क्षत्रिय भी ब्राह्मण बनने के लिए संघर्ष करता है, इसलिए क्षत्रिय भी भगवान के पास होता है। वैश्य शूद्र स्त्री वगैरह दूर माने जाते हैं। लेकिन बोलते हैं जो भी भक्ति में, जैसे ज्ञान मार्ग योग मार्ग में जाने के लिए एक लेवल होना बहुत जरूरी है। सभी कोई ज्ञान मार्ग का अवलोकन नहीं कर सकता है, सभी कोई योग मार्ग को फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग का भगवान बोल रहे हैं जो भी हो, जो भी मेरी भक्ति में आता है वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। ये अंतिम श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि त्वाएव आत्मनं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो चार चीज उन्होंने बताया, जो मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ठीक है, चार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तीन करें, तीन नहीं तो दो नहीं तो कम से कम एक तो कर सकते हैं। जहां भी भगवान की मूर्ति है उनको साष्टांग दंडवत नमस्कार करें, कम से कम नमस्कार से तो शुरू किया जा सकता है। और आप नहीं जानते हैं जो एक बार भगवान को अगर दिन में एक बार भी हम नमस्कार करते हैं तो उसका कितना बड़ा प्रतिफल होता है। अगर नमस्कार भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, उनका भक्त भी बनेंगे और नित्य चिंतन करेंगे तब तो कुछ कहना ही नहीं। तो बोलते हैं तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो इसलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान ने जितने कमिटमेंट दिए हैं, जितने डिक्लेरेशन किए हैं, तो बड़ा ही अप्रतिम अन्यतम डिक्लेरेशन है भगवान के तरह से। कौन्ते प्रतिजाने ही, घोषणा कर दो अर्जुन, न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त हुआ 34 श्लोकों का। इसमें 1 से 10 तक तो भगवान ने अपने बारे में बताया, जो कैसे मैं जो है ये सारी सृष्टि में मैं ही हूँ, मैं ही महतत्व हूँ, मैं ही, मेरे से ही जीव निकले हैं, मैं ही परमात्मा हूँ, सारे मेरे ही कारण ये सृष्टि चलती है, सारा सृष्टि का जो है नियमन विनाश नियंता सब कुछ मैं ही करता हूँ। फिर 11 से 25 तक में उन्होंने बताया कि कैसे मेरे धाम तक पहुंचा जा सकता है। तो शुरू किया सततम कीर्तयन्तो माम ये जना कृपाते, ठीक है। इस तरह से फिर अंत में उन्होंने जो भक्ति का 26 से लेकर के 34 तक भक्ति का मार्ग बताया, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ श्लोक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ठीक है। तम हम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रत्यात्मना, जो भक्ति से मुझको पत्ता भी देता है, फूल, इसलिए
वो ऐसा नहीं है जो भगवान जो है गरीब या अमीर उससे खुश होंगे, गरीब से दुखी होंगे, चूंकि गरीब उनको अर्पित नहीं, वो बोलते हैं पत्ता ही दो लेकिन श्रद्धा एवं भक्ति से दो। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्करो। क्या है? मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। ऑल फॉर सिंपल, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं है। फिर जैसे उसके पहले ये भी बोला, जो देवता की पूजा करेगा देवलोक जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितर लोक जाएगा, भूत प्रेत की पूजा करेगा भूत प्रेत के लोक में जाएगा, मेरी पूजा करेगा मेरे लोक में जाएगा। इस तरह इसका जो कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोग याद कर सकते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम। उसके बाद अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। ये भी अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यान्ति देवता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्त्या भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपिमा। जो देवता की पूजा करेगा देवलोक जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा पितर लोक जाएगा, भूत प्रेतों की पूजा करेगा भूत प्रेत के लोक जाएगा, मेरी पूजा करेगा मेरे पास आएगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तम अहम भक्ति प्रयतम असनामि प्रत्यात्मन। श्रद्धा और भक्ति से जो मुझको पत्ता फूल पानी कुछ भी देता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ और भक्ति प्रदान करता हूँ। यत् करोसि यत् अस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मत् अर्पणम्। जो भी खाते हो, जो भी अर्पण करते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो मुझको याद करते हुए करो। फिर अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थो हिसा। जो कोई कितना भी दुराचारी है लेकिन जिस दिन वो भक्ति में आ गया उसके सारे दुराचार खत्म, उसको मैं साधु मानता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही मम भक्त्या न प्रगच्छति। जिस दिन दुराचार छोड़ करके मेरे शरण में आ गया तो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता है। और फिर अंत में मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मावेशेषि युक्त्वा आत्मानं मत् परायण। ठीक है, तो इसलिए सारांश में ये 5-6 श्लोक हमने बोला, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ऐसे इसके 34 श्लोक ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज चैप्टर 9 समाप्त हुआ। हम लोग आधे रास्ते आ गए। तो हम लोगों ने लादा तो आधा पहुंच गए, तब आधा तो हम लोग निश्चित रूप से 18वें तक पहुंच जाएंगे। तो जो लोग आज तक हमारे साथ रह गए वो निश्चित रूप तक 18वें दिन तक जाएंगे। जो छूट गए सो छूट गए, जो 9वां अध्याय तक आ गए वो चलेंगे हमारे साथ। जो मिड वे पहुंच गए तब मिड वे सब पीछे नहीं लौट सकते। जो आधा मार्ग पार कर लेता है तो पूरा मार्ग पार करता है। और इसको जो 18 अध्याय है, ऐसे हमने जैसे हम विभिन्न नाम बता रहे हैं, गीता का सार, कर्म योग, ज्ञान योग, लेकिन इनको 18 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। 7 से 12, 13 से 18। तो पहले 6 अध्याय को जो है कर्म योग बोला गया। ये बीच वाले 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 अध्याय को भक्ति योग बोला जाता है। और 13 से लेके 18 तक 6 अध्याय को ज्ञान योग। हालांकि हर जगह ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें तीनों की चर्चा नहीं हो, लेकिन मूल रूप से शुरू के 6 अध्याय को कर्म योग, बीच वाले 6 अध्याय को भक्ति योग और अंत वाले को ज्ञान योग बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग 7वां, 8वां, 9वां भक्ति योग का 3 अध्याय खत्म हुआ और 3 अध्याय 10, 11, 12 जो है 3 भक्ति योग का है। अब प्रश्न उठता है ये भक्ति योग बीच में क्यों आ गया, जबकि भक्ति योग सबसे ऊपर का लैडर में है, तो हम भक्ति योग को बीच में क्यों ले आए? तो भक्ति योग को बीच में इसलिए ले आए, जो भक्ति योग ही सार है, लेकिन बाद में ज्ञान योग, चूंकि आप ज्ञान योग में जाएंगे, भक्ति योग का बिना जाने
तो फिर ज्ञान योग समझ में नहीं आएगा और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर डाइवर्ट हो जाएंगे। इसलिए भक्ति योग बीच में, बाद में ज्ञान योग, लेकिन फिर 18वें अध्याय में अंत में उसका कल्मिनेशन जो है आप देखेंगे भक्ति योग में हुआ है। तो इसीलिए ये जो भगवान ने ये ज्ञान दिया है तो बड़ा ही जो है लॉजिकल वे में, तो पहले कर्म का, फिर भक्ति का, फिर ज्ञान। ऐसा भी कर सकते थे कर्म योग, ज्ञान योग, फिर भक्ति योग का, नहीं ऐसा नहीं किया है। जैसे कि गीता का सार, 2 में ही गीता का सार दे दिया, पहले ही एक रूपरेखा दे दी सारे ज्ञान का, गीता में क्या है, उसके बाद फिर एक एक डिटेल चैप्टर आगे बढ़ा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने कर्म योग का 6 अध्याय समाप्त किया, भक्ति योग का 3 अध्याय समाप्त हुआ। अभी भक्ति योग का 3 अध्याय और ज्ञान योग का 6 अध्याय, 9 अध्याय बाकी रहा, जो हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले 9 दिनों में उसका भी अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर किन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं अनम्यूट करता हूं, लेकिन एक एक करके अनम्यूट करेंगे जिससे फिर इको नहीं हो, नहीं तो फिर सभी को परेशानी। हाँ, हरे कृष्ण जी। हेलो प्रभु जी। या नीलम माता जी, नीलम। हाँ जी यस जी, गुरु जी प्रणाम गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। फिर मथुरा के जो गोकुल में जो उनका रूप था वो